दोस्तों, बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उसे चलाना वो है असली चैलेंज। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हर एंटरप्रेन्योर और फ्यूचर बिजनेसमैन को जरूर पढ़नी चाहिए। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स लिखी है बेन हॉरोविट्ज ने। यह किताब कोई थियोरेटिकल बातें नहीं करती, ये रियल लाइफ स्ट्रगल्स और सॉल्यूशंस बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि बिजनेस की असली दुनिया में कैसे लड़ना और जीतना है। हार्ड थिंग क्या है? हार्ड थिंग मतलब क्या? हार्ड थिंग वो सिचुएशन है जहां रेडीमेड आंसर नहीं मिलता। जैसे कंपनी घाटे में जा रही है, कैसे बचाएं? बेस्ट एम्प्लॉइज क्विट कर रहे हैं, इसे रोके और किसे जाने दे? प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, इन्वेस्टर्स को कैसे फेस करें? बेन कहते हैं हार्ड थिंग्स के लिए कोई इजी फॉर्मूला नहीं होता, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है। और यही फर्क करता है एक लीडर और फॉलोअर में। Part 2. Courage versus Competence. लीडर हमेशा परफेक्ट सोल्यूशन नहीं जानता, लेकिन courage होना चाहिए। डिले करना, कंफ्यूजन में रहना, ये और डेंजरस है। गलती होगी लेकिन एक्शन ना लेना, उससे भी बड़ी गलती है। बेन कहते हैं ग्रेट सीईओज वो हैं जो इम्परफेक्ट डिसीजन भी करेज से लेते हैं। Part 3. सबसे पेनफुल काम, फायरिंग और ले ऑफ। बेन बताते हैं सीईओ का सबसे पेनफुल काम है फायरिंग करना। अगर कोई एम्प्लॉय फिट नहीं है तो क्लियर, रिस्पेक्टफुल और फास्ट एक्शन ले। ले ऑफ करना पड़े तो एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट बचाते हुए उनको समझाएं, क्योंकि फायरिंग सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी टीम की मोराल को टच करता है। इसलिए ऑनेस्टी और डिग्निटी बहुत जरूरी है। सीईओ की असली जिंदगी बस लाइफ। बहुत लोग सोचते हैं सीईओ ग्लैमरस लाइफ जीता है। रियलिटी ये है कि स्लीपलेस नाइट्स, प्रेशर, लोनलीनेस और हर पल का डर है। सीईओ का असली काम है कठिन समय में भी अपनी टीम को मोटिवेट रखना। कंपनी कल्चर लिखने से नहीं बनता, कल्चर बनता है लीडर्स के काम से। अगर लीडर ऑनेस्ट है तो पूरी टीम ऑनेस्ट होगी। अगर लीडर मेहनती है बनती के टीम में, तो पूरी कंपनी मेहनत करेगी। बेन कहते हैं कल्चर इज नॉट व्हाट यू राइट, इट्स व्हाट यू डू एवरी डे। Peacetime CEO versus wartime CEO. 2 minute. बेन एक powerful concept बताते हैं। Peacetime CEO, जब कंपनी सेफ है, मार्केट अच्छा है, फोकस होता है ग्रोथ और प्रोसेस पर। Wartime CEO, जब कंपनी क्राइसिस में है, तब चाहिए स्पीड, स्ट्रिक्ट रूल्स और बोल्ड डिसीजंस। ग्रेट CEOs वही हैं जो दोनों सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। साथ में पार्ट 7, हायरिंग का रूल। 1 मिनट। हायरिंग करते समय वीकनेस कवर करने के बजाय स्ट्रेंथ पर ध्यान दें। एवरेज लोगों से कंपनी ग्रो नहीं करती, कंपनी ग्रो करती है टॉप टैलेंट से। बेन कहते हैं हायर फॉर स्ट्रेंथ्स, नॉट फॉर लैक ऑफ वीकनेसेस। स्ट्रगल इज रियल। बेन बार बार कहते हैं स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और स्ट्रगल नहीं कर रहे तो शायद आप सच में एंटरप्रेन्योर नहीं हो। एम्ब्रेस द स्ट्रगल, यही आपको सक्सेस तक ले जाएगा। एंड ऑफ कंक्लूजन। तो दोस्तों, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स हमें सिखाती है कि बिजनेस की असली जर्नी हमेशा स्ट्रगल और हार्ड डिसीजन से भरी होती है। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो टफ टाइम में भी हार नहीं मानते। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, यह किताब आपके लिए एक गाइड है। तो अगली बार जब भी लाइफ और बिजनेस आपको टफ सिचुएशन में डाले, याद रखिए यही है असली हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ।